नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष सब कुछ पर। हम हमेशा आपको कुछ नई चीज़ें बताते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे, जो कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को समाप्त हो रहा है। यह भादो महीने के पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और अश्विन माह के अमावस्या के साथ समाप्त होता है। पितृपक्ष के दिनों में आपके घर यह प्राणी आते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत या इशारे मिलते हैं। इन्हें भूल से भी इनके साथ दुर्व्यवहार मत करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मानव की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। मृत्यु के बाद जब उसके प्रियजन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो उसका यमलोक जाने का रास्ता सरल हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वी पर भोग चढ़ाता है तो इसे प्राणी ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया हुआ यह भोग मनुष्यों के पितरों को मिलता है, जिससे यमलोक जाने के रास्ते में वह भूखे नहीं रहते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में अपने पितरों को खुश रखने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाएं और इस अन्न को भोजन के रूप में विभिन्न प्राणियों को खिलाएं। पुराणों के अनुसार हमारे पितर लोग यमलोक से पीपल के बीच पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं और परिजनों द्वारा मिले हुए सम्मान को प्राप्त कर पुनः यमलोक लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितृपक्ष के संदर्भ में गरुड़ जी को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पितृपक्ष के दिनों में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व पिंडदान करता है वह श्रेष्ठ पदों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। अगर पितृपक्ष के दिनों में आपके घर यह 3 प्राणी आते हैं तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए और इनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए श्राद्ध व पिंडदान से आपके पितर प्रसन्न हैं और इन्हीं प्राणियों के रूप में आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। माना जाता है मानव मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह वायु के रूप में होता है, जिसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता है। यह वायु रूपी शरीर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है पितृपक्ष में दरवाजे पर आए हुए किसी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार और अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर के अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं, इससे समय समय पर आपको नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में आना शुभ होता है। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पितर कौवे के रूप में आकर अपने प्रियजनों से मिलते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी के घर की मुंडेर पर कौवे का बैठना बहुत शुभ संकेत होता है। अगर श्राद्ध के दिन कोई कौवा आपके द्वारा दिया हुआ अन्न और जल ग्रहण करता है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। आप समझिए कि आपके पितृगण आपके दिए हुए सम्मान और भोग से अति प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। आपके दिए हुए भोग को कौवे द्वारा ग्रहण करने का अर्थ यह है कि आपके जीवन से सारे संकट समाप्त होने वाले हैं और खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। लेकिन यदि पितृपक्ष में आपके मुंडेर पर कौवा काँव काँव या चिल्लाता है तो यह समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं और बहुत नाराज हैं। उनकी संतुष्टि के लिए आपको उनके लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, नहीं तो पितृदोष से बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है और सिर्फ हानि और नुकसान की संभावना बनी रहती है। मित्रों, दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर श्राद्ध के समय दरवाजे पर अचानक कोई कुत्ता आ जाता है तो वह बहुत शुभ संकेत है। आपके पितर कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। दरवाजे पर कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें, उन्हें भोजन कराएं, जल पिलाएं, जिससे आपके जो पितर कुत्ते के रूप में आए हैं वह प्रसन्न चित्त होकर और आपको आशीर्वाद देकर लौटें। पितृपक्ष के दिनों में दरवाजे पर कुत्ते का आना यह संकेत देता है कि आपके सारे दोषों का नाश हो गया है और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होने वाला है। पितृपक्ष के दिनों में आए हुए द्वार पर कुत्ते का अनादर न करें, उसे डंडे से ना मारें, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा आपके पूर्वज या यह कहिए पितर बहुत ही रुष्ट हो जाएंगे और नाराज़ हो जाएंगे। और दोस्तों, तीसरा प्राणी है गाय, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं। यदि आपके दरवाजे गौ माता आती हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। आपके पूर्वज अपने जीवन में बहुत पुण्य व धर्म का काम किया है। गाय के रूप में आपके पूर्वज का आपके दरवाजे पर आना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होने की बात है और सुख समृद्धि होने का संकेत देती है। दरवाजे पर आई गौ माता का अनादर न करें, उनका अपमान न करें, उन्हें नमस्कार करें व उन्हें भोजन व जल ग्रहण कराएं। दरवाजे पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अपनी कोई इच्छा कहें, वह अवश्य पूरी होगी। यदि आप गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपको कई गुना शुभ फल प्राप्त होंगे। वैसे हम सभी को प्रत्येक दिन गौ माता को रोटी या भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह बहुत ही पुण्य प्राप्ति का कार्य होता है। यदि पितृपक्ष के दिनों में कोई भी जानवर मनुष्य की भाषा में बात करता हुआ सपने में दिखाई दे तो यह बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत दुखी हैं और उनका श्राद्ध व पिंडदान सही तरीके से नहीं हुआ है, उनके आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसे में उनका श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण सही ढंग से करें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे अपना प्यार देते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय पितृदेव एवं जय श्री कृष्ण भगवान अवश्य लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूं दोस्तों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।